हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश शर्मा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कंपनी का शेयर लेके आया हूँ जो जाना पहचाना नाम है हमारे, जिसको हम मोटा भाई के नाम से जानते हैं। मुकेश अंबानी जी, उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी है, उनके बारे में थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करते हैं। मुझे भी बहुत टाइम हो गया था इस कंपनी के ऊपर स्टडी नहीं करी है, तो आज हम थोड़ा सा स्टडी करके देखते हैं, फंडामेंटल्स इसके देखते हैं कैसे हैं कंपनी के। क्योंकि कंपनी इतने बड़ी ग्रुप की कंपनी है कि उसका स्टडी करना बनता है। क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो हमारे रिचेस्ट पर्सन आते हैं उसमें अंबानी जी नंबर 1 पर आते हैं। वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन रखकर। तो उसका स्टडी करना बनता है, क्योंकि फंडामेंटल्स ही एक ऐसी चीज़ होते हैं जो किसी कंपनी का बैकग्राउंड बताते हैं, कैसी कंपनी कैसी रहेगी, आने वाले टाइम पे किस लेवल तक ग्रोथ करेगी। आइए हम डायरेक्टली इस पे चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, आइए हम पहले इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या इसका बेसिक है, क्या क्या किस प्रोडक्ट्स में ये डील करती है, क्या क्या कंपनी के जो रेवेन्यू सेगमेंट के जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, वो सारा सब कुछ पढ़ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो धीरू भाई अंबानी है उनके द्वारा बनाई गई कंपनी है। आज की डेट में उनके सबसे बड़े जो पुत्र है मुकेश धीरू भाई अंबानी, वो इसको चला रहे हैं। अंबानी फैमिली 50% का इसमें स्टेक होल्ड रखती है, जो कि एक डिसीजन पावर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं कि की पॉइंट्स क्या है। ऑयल टू केमिकल्स, कंपनी ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में डील करती है। अंडर द सेगमेंट द कंपनी प्राइमरली रिफाइन क्रूड ऑयल टू मैन्युफैक्चरर एक्सट्रैक्ट ट्रांसपोर्टेशंस फ्यूल्स पॉलीमर्स एंड elastomers, intermediaries and polyesters. It has plants and manufacturing assets located across India in Jamnagar, Harija, Dijar, Negotane, Vadodara and others. It has a crude refining capacity of 1.4 million barrel per day. It also has the largest single site refinery complex globally. It had a total throughput of 77 million metric tons in financial year 2022, out of which 89% was meant for the sale. मतलब ये जो रिफाइनरी होती है, जो ऑयल निकालते हैं उसके बाद उसको फ़िल्टर करके जो अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, उसके बाद जो बच जाता है उसमें जो अदर प्रोडक्ट्स में जो यूज़ आते हैं, वो जो बचा हुआ प्रोडक्ट वो कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं वो सबको आपको पता होगा। नहीं आते हैं तो गूगल पे आप रिसर्च करके देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल जो निकलता है उसके कितने प्रकार के वेरिएंट होते हैं, किस किस प्रकार से वो फिल्टराइज होता जाता है। उसके बाद रियल सेगमेंट में आते हैं, रिटेल सेगमेंट। द कंपनी इज़ द लार्जेस्ट रिटेलर इन इंडिया विथ वेरिएंट स्टोर कैप कॉन्सेप्ट से सेलिंग कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं, फैशन लाइफस्टाइल में डील करते हैं, ग्रोसरीज में डील करते हैं, फार्मा में डील करते हैं। इट ऑपरेट्स 15,200 रिटेल स्टोर्स है, इनके पास 15,200 रिटेल स्टोर्स है। हैज ए कस्टमर बेस्ड ऑफ 19 करोड़, 19 करोड़ का इनके पास कस्टमर है इनके पास। इट्स स्टोर ब्रांड इंक्लूड, इनके पास जो ब्रांड्स है वो कौन कौन से। रिलायंस फ्रेश इनका खुद का ब्रांड है, डिजिटल इनका खुद का ब्रांड है, स्मार्ट इनका खुद का ब्रांड है, हेमलेयर्स इनका है, जियो आउटलेट्स इनका है, नेटमेट्स इनका है, रेस्क्यू इनका है। इट ऑल्सो ऑपरेट वेरियस डिजिटल कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग जियो मार्ट, मिल्क बास्केट्स, रिलायंस डिजिटल, आजियो, जिवामी, अर्बन लीडर, नेटमेट्स एंड अदर्स। सम ऑफ इट्स एक्विजिशंस जो इन्होंने परचेज किया अंडर द सेगमेंट इंक्लूडिंग जस्ट डायल, 7-Eleven एंड मिल्क बास्केट एंड मनीष मल्होत्रा, क्लोविया एंड जुंजो। Expansion, Reliance Retail undertook significant expansion in financial year 2022, adding a average 7 store every day. हर दिन 7 स्टोर जो इन्होंने टारगेट बनाया फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद से, कि हमें 7 स्टोर रोज़ खोलने हैं, अक्रॉस द माइलस्टोन ऑफ 15,000 स्टोर जो ये कामयाबी हुआ है। रिलायंस डिजिटल सर्विसेज बिजनेस, जो इनका डिजिटल सर्विस का बिजनेस है वो कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं। जियो डिजिटल इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म विद द टोटल सब्सक्राइबर बेस्ड ऑफ 41 करोड़, 41 करोड़ सब्सक्राइबर है इनके पास जियो प्लेटफॉर्म में। आप सोचिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। एंड मार्केट शेयर 36% का मार्केट शेयर। इट्स ऑफर वायरलेस कनेक्टिविटी, होम ब्रॉडबैंड्स एंड एंटरप्राइजेस एंड SMB ब्रॉडबैंड अंडर द डिजिटल कनेक्टिविटी बिजनेस। अब आप थोड़ा सा इसमें मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ
कि किसी कंपनी के पास 41 करोड़ का डेटा बेस हो तो वो किस लेवल पे वर्किंग करेगा, उस डेटा को कहाँ कहाँ सर्कुलेट करेगा। ऐसी कंपनी जिसके पास अलग अलग वेरिएंट है काम करने के लिए, तो वो उस डेटा को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है। जियो इनके पास है, डिजिटल इनके पास है, क्रूड ऑयल वगैरह इनके पास है, तो वो डेटा को सर्कुलेट करते हैं। 36% का मार्केट रखते हैं ये किस में, डिजिटल में। और कितनी कंपनियां हैं जो छोटा छोटा मार्केट शेयर रखती है, तो उसमें से 36% इनके पास है। तो भी ये बहुत बड़ी कंपनी इस हिसाब से देख कर लगती है। ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। द कंपनी बिकम द लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर इन इंडिया विद ए मार्केट शेयर 50% विद इन द 2 ईयर ऑफ लॉन्च। ब्रॉडबैंड जब लॉन्च किया है उसके 2 साल के अंदर इन्होंने 50% का मार्केट कैप्चर कवर कर लिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डर ऑफ द जियो, द कंपनी होल्ड, जियो कंपनी उसमें 67% का जो होल्डिंग है वो रिलायंस के पास है। वाइल द रेस्ट वाज सोल्ड बाय द रिलायंस, जो बचा हुआ जो 33% है वो किस किस के पास है जियो का, वो है मेटा फेसबुक के पास है, गूगल के पास है, केकेआर के पास है, विस्टा इक्विटी के पास है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी पर कितने बाहर वाली कंपनियों को भरोसा है कि उन्होंने 33% का इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में कर दिया है। इसके बाद हम आते हैं ऑयल गैस एंड ईपी बिजनेसेस। Reliance is a integrated EP operate in India leading deep water operator. Its domestic portfolio comprises of the conventional oil and gas blocks in the Krishna, Godavari and Manandi basins and two coal band methane blocks Sagarpur and Sohagpur in Madhya Pradesh. The business saw a significant increase in gas production due to the ramp-up production from the KD6 block location in the Krishna Godavari basin. मैं इसको छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आने वाले टाइम पे जो अभी आज की डेट में सिलेंडर है, वो सिलेंडर आने वाले 20-30-40 सालों में ख़त्म हो जाएगा। जो अभी गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर क्या है कि हर घर के अंदर एक पाइपलाइन बिछाई गई है गैस की। वो गैस की पाइपलाइन क्या करती है, डायरेक्ट जैसे बिजली का बिल आता है वैसे पाइपलाइन का बिल आता है। वो गैस लाइन का बिल इनको डायरेक्ट गैस प्रोवाइड करवाता है। जितना आप चार्ज करेंगे उतना आपको गैस मिल जाएगी। जैसे 200 रुपये आपने चार्ज किया, 200 रुपये गैस मिल जाएगी। तो उसमें भी ये बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे पूरे वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा गैसों के प्लांट लगेंगे। गैस वो एक एक घरों में डायरेक्टली पहुँचाई जाएगी, इन द सेंस ऑफ मतलब गैस सिलेंडरों के बिहार पे। ऐसे जो आगे बिजनेस आइडियाज़ है वो डेवलप हो रहे हैं और गुजरात में ऐसे डेवलप हो चुके हैं, गुजरात में ऐसा हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मीडिया एंड एंटरप्राइजेज बिजनेस, द कंपनी ऑन नेटवर्क 18 मीडिया। नेटवर्क 18 मीडिया जो आप देखते हैं जिसमें न्यूज़ वगैरह आती है, कार्टून जो भी आता है मीडिया का रिलेटेड चैनल है, तो ये इनका खुद का है नेटवर्क 18 मीडिया, विच हैज़ प्रेजेंस अक्रॉस फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द कॉन्टेक्ट जेन्स सच एज न्यूज़, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मूवीज़ एंड लाइव एंटरटेनमेंट। न्यूज़ 18 में अलग अलग कंटेंट है, न्यूज़ भी है, एंटरटेनमेंट भी है, स्पोर्ट्स भी है, मूवीज़ भी है, ये सारे हैं। इट्स पोर्टफोलियो, इनकी जो पोर्टफोलियो के अंदर CNBC है, CNBC टीवी है, कलर्स है, MTV है, निक्स है, हिस्ट्री टीवी है एंड अदर्स है। इसके अलावा कंपनी ऑल्सो ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंपनी के जो डिजिटल के प्लेटफॉर्म है, मुझे भी आज स्टडी करके पहली बार पता लगा है कि मनी कंट्रोल इन्वेस्टमेंट जो करता है उनको पता होगा मनी कंट्रोल कितनी बड़ी साइट है, कितनी बड़ी वेबसाइट है। तो मनी कंट्रोल इनकी खुद की है, न्यूज़ 18 है, CNBC है, फर्स्ट पोस्ट है, वॉट एंड बुक माई शो। मुझे ये दो सुन के पहली बार पता लगा, देख कर पता लगा कि ये खुद की रिलायंस की है। बुक माई शो एंड मनी कंट्रोल बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, ये दोनों बहुत बड़ी साइटें हैं दोनों। इससे कितना रेवेन्यू जनरेट करती होगी ये देख कर ही पता लगता है। इसके बाद आइए हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। कंपनी का मार्केट कैप 16,60,557 करोड़ का है, बहुत अच्छा है। करंट प्राइस कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो 1227 है। कंपनी ने हाई बनाया था 1609, अराउंड 33% के डाउन पर है आज की डेट में, क्योंकि मार्केट अभी गिर रहा है उसके अकॉर्डिंग। कंपनी का स्टॉक भी 24 है। डिविडेंड कंपनी का 41% है, 0.41% कंपनी हर साल डिविडेंड पे कर रही है। कंपनी की ग्रोथ देखिए, लास्ट 5 सालों में कंपनी की ग्रोथ 9.61 की थी, 7 सालों में 16.8 की, लास्ट 3 साल का आप देखेंगे तो वहाँ कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई है, 24.5% की। प्रमोटर होल्डिंग 50.1%, जो बहुत अच्छा साइन माना जाता है एक इंडस्ट्री के अंदर। प्लेज परसेंट कंपनी ने कोई चीज़ गिरवी नहीं रख रखी है। इंडस्ट्री का P 19.9 चल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू कंपनी की 528 है।
प्राइस टू बुक वैल्यू 1.99 है। इसके बाद हम चलते हैं कंपनी के, ये इसका जो चार्ट है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चार्ट यही है, जो ऊपर दिखा रहा है वो 1600 के अराउंड इसका वो गया हुआ है, और आज की डेट में 1200 समथिंग को ट्रेड कर रहा है, 33% के डाउन पे, जो अच्छी चीज़ है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्थ, कंपनी हर साल अपने डेप्थ को कम करी जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं, ये इसकी पी कंपनी है, मतलब अलग अलग कंपनी है। एक मोनोपोली होती है, वो मोनोपोली यहाँ पे आपको देख के मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ का है, और अदर कंपनी आप देखिए 1,60,000, 20,000, 7,000। तो आप इससे देख के पता चला सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी कंपनी है। हाँ, ये डेटा अच्छा है, फंडामेंटल देख के अच्छा लग रहा है। हम क्वार्टरली रिजल्ट को नहीं देखते, हम इसके ईयरली रिजल्ट को देखते हैं। कंपनी की सेल, जो कंपनी की सेल थी मार्च 23 में 8,76,000 करोड़ की थी, मार्च 24 में 8,99,000 करोड़ की है, और ये बोल रहे हैं कि हमारी 25 में 9,39,000 करोड़ की सेल होगी। एक्सपेंसेस भी इन्होंने दिखाए हैं 7,75,000 करोड़ की। इसके बाद हम देखते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 1,00,000 करोड़ का है। इसके बाद नेट प्रॉफिट जो उसकी जेब में आता है कंपनी के, वो कितना है, 80,000 करोड़। 51.14 का पी रेशियो, 1 रुपये पे 51 रुपये बना के दे रही है कंपनी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट निकाल के दे रही है कंपनी। कंपनी वो छोटी कंपनी नहीं है। बैलेंस शीट पे हम आते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट देते हैं तो कंपनी के पास रिजर्व है, वो कंपनी 2024 में 7,86,000 करोड़ के रिजर्व थे। 2024 मार्च सितंबर 2024 में जो है वो 8,12,000 करोड़ के इन्होंने रिजर्व दिखाए, जो कि बहुत अच्छा साइन है। बोरिंग कंपनी के ऊपर लोन बहुत है। 2024 में मार्च 24 में 4,58,000 करोड़ का लोन था। 23 में इन्होंने सितंबर 24 में इन्होंने कम किया, 3,57,000 करोड़ कंपनी के ऊपर लोन है। बट इसके यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि कंपनी के पास फिक्स असेट्स कितनी है। कंपनी के पास फिक्स असेट्स अराउंड 9,68,000 करोड़ की फिक्स असेट्स है। 3 गुना लोन से 3 गुना की फिक्स असेट्स है कंपनी के पास। इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अदर असेट्स भी कंपनी के पास 4 लाख करोड़ की है। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी के पास असेट्स बहुत अच्छी है लोन के ब्याज पर। सबसे और अच्छा कैश फ्लो का आप ये समझिए, जब भी डेली रूटीन के लिए आपको कोई खर्चे चाहिए होते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना होता है, कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है, माल का आना जाना, उनके लिए कैश की ज़रूरत पड़ती है नेसेसरी डेली बेसिस के लिए। तो कंपनी के पास आप देखिए मार्च 24 में 28,561 करोड़ का कैश है, जो कंपनी कभी भी इधर से उधर कर सकती है। इतना फ्लो है कंपनी के पास कैश का कि कंपनी इधर से उधर माल को कहीं से भी परचेज़ कर सकती है, कितना भी पेमेंट कर सकती है। वो एक प्लस पॉइंट होता है कंपनी के पास। जब भी कभी आपको बड़े ऑर्डर लेने होते हैं तो वहाँ पे कैश फ्लो बहुत मैटर करता है। ऐसी कंपनियाँ इसीलिए ग्रोथ करती है अच्छे लेवल से। इसके बाद हम आते हैं लास्ट पॉइंट इसका, शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देखिए शेयर होल्डर प्रमोटर धीरू भाई अंबानी मोटा भाई के पास 50% से ऊपर का प्रमोटर होल्डिंग है। ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि डिसीजन में कोई आपके पास आके ये ना बोल सके कि ये डिसीजन लेने का आपको अधिकार नहीं है। तो मोटा भाई बोलेंगे क्यों नहीं है, मेरे पास 50% से ऊपर की होल्डिंग है। इसीलिए कंपनी आज की डेट में इतनी ग्रोथ करी है। जहाँ भी कंपनियों के पास होल्डिंग 50 से कम होती है वहाँ पे डिसीजन पावर ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि एक माइनस पॉइंट माना जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि अदर रेस्ट ऑफ द 50 किस किस ने इन्वेस्ट कर रखा है। एफआईज में आते हैं। एफआईज में यहाँ पे जो ग्रोथ फंड है उन्होंने कर रखा है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने कर रखा है। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है 19 का। हम लोकल देखते हैं हमारे यहाँ की जो बड़े बड़े फंड हाउस है उसमें कौन कौन इन्वेस्ट करके बैठे हैं। लाइफ इंश्योरेंस इंडिया कॉरपोरेशन, ये लाइफ इंश्योरेंस वाले ऐसी कंपनियाँ ढूंढते कहाँ से हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये कर कैसे देते हैं और कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं ऐसी कंपनियाँ। आप देखिए ना 6.52% का इन्वेस्टमेंट है। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च करने के बाद ऐसी कंपनियाँ मिलती है। एसबीआई बैंक का म्यूचुअल फंड है, ये देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एसबीआई बोलता है कि हम आपको आपका पैसा 5 सालों में 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर देते हैं। वो कैसे कर देते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके करते हैं। म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स आप देखते हैं वो ऐसी कंपनियों के पीछे से ही निकल के आते हैं। जब इन्होंने इतना मोटा इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रखा है तो उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा, तभी तो आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। ICICI प्रूडेंशियल को देखिए 1.28 इसने कर रखा है। अपने इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो राष्ट्रपति के अंदर में आती है, उन्होंने 0.18% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब आप इससे ज़्यादा क्या देखेंगे। मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इतना मोटा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर रखा है।
प्रमोटर होल्डिंग भी मुझे देखकर अच्छा लगा कि 50% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग मोटा भाई लेकर बैठे हैं। इसीलिए आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि मोटा भाई बोल रहे थे कि अपनी ओनरशिप मीन्स अपने चेयरमैन की जो कुर्सी है वो अपने बड़े बेटे को सौंपने की कोशिश कर रहे थे, बट प्रमोटर्स ने बोला था नहीं, अभी हम नहीं चाहते कि ये सौंपे, ये करे। तो मोटा भाई ने डिसीजन लिया कि मैं आने वाले 5 सालों तक दोबारा कैरी करूँगा। तो वही वापस से चेयरमैन बन गए। आकाश अंबानी को इन्होंने कोई दूसरी पोस्ट दे दी। बट आने वाले टाइम पर सबको पता है कि आकाश अंबानी ही चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि मोटा भाई के पास 50% की होल्डिंग है, डिसीजन पावर है। और डिसीजन पावर ऐसे बड़े लोग कभी भी किसी दूसरे के हाथ में नहीं देते हैं, अपने हाथ में ही रखते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी को कोई दूसरा ऑपरेट करे और दूसरा ऑपरेट करता है तो वो 10 कमियां निकालता है, कमियां निकाल के कुछ चीज़ें वो बंद भी कर देता है, कुछ चीज़ों को नहीं चालू भी करता है। वहाँ कंपनी का जो संतुलन है वो ख़राब होता है। इस वजह से बड़े बड़े लोग कभी भी 50% से कम की होल्डिंग रखना पसंद नहीं करते हैं और हमेशा 50 से ऊपर रखते हैं, तभी तो कंट्रोल होता है। आप आज की डेट में देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट के पीछे हमेशा मोदी 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 वो अंबानी 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 क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि अंबानी का सपोर्ट बहुत अच्छे लेवल पर है बीजेपी पार्टी को। क्योंकि वो भी जानते हैं बीजेपी पार्टी की मोटा भाई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्योंकि अगर आप एक अच्छी कंपनी को ऑपरेट करके बैठे हैं, आपके पास इस मनी पावर है, तो आप किसी भी कंट्री की किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हर जगह देखा गया है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका जैसे बड़े देश के चुनाव में एलोन मस्क, जो विश्व का नंबर 1 पैसे वाला आदमी है, उसने वहाँ पे कंट्रोल करके और वहाँ पे हमारे जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो ट्रम्प साहब की गवर्नमेंट है, उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन निभाया कि उनके पास मिनिस्ट्री आ गई है। ट्रम्प साहब ने मिनिस्ट्री दे दी उसको। तो आप देख सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उसको बहुत बेनिफिट होते हैं, बस वो अपनी ओनरशिप अपने पास रखता है, न कि किसी को ट्रांसफ़र करता है। तो ओनरशिप जाने से उसकी सारी पावर चली जाती है। तो मुझे रिलायंस का डेटा स्टडी करके अच्छा लगा, देख कर भी अच्छा लगा। इस पे नज़र बना के रखना दोस्तों। अगर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अच्छी कंपनी है और एक लॉन्ग टाइम की कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है और हमारे मोटा भाई तो है ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू।